हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुसुम राजपूत। स्टार के में आप सभी का स्वागत है और आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको सेंटेंस। इससे पहले मैंने आपको एक क्लास ली थी जिसमें मैंने सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में पढ़ाया था। आज हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस कितने होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है सेंटेंस की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव प्रकट होता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कितने सेंटेंस होते हैं। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस को हम कहते हैं विधि सूचक वाक्य और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। इंपेरेटिव को कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। तो हम सबसे पहले जानेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हो असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें होता है आपका अफर्मेटिव और दूसरा होता है इसमें नेगेटिव। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव जैसे कि कोई भी हम सेंटेंस लेते हैं जिसमें सकारात्मक होता है, स्वीकारात्मक, तो उसे जैसे कि आई बीट हिम। यहाँ पे क्या है, ये वाक्य दे रखा है आई बीट हिम, मैं उसे पीटता हूँ। और यहाँ पर हम कह देते हैं इसी वाक्य को आई डू नॉट बीट हिम, यानी यहाँ पर क्या हो गया, नकारात्मक वाक्य हो गया, नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर था हमारा स्वीकारात्मक, यानी यहाँ पे क्या है, स्वीकारात्मक है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम कहते हैं इसको अफर्मेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव से ही आपका असर्टिव बनता है। असर्टिव इसी को हम क्या कह देते हैं, असर्टिव सेंटेंस कह देते हैं। ठीक है, अब हम समझाते हैं इंटेरोगेटिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों को कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, किसका, किसकी, यानी ये सब क्या है, आपके प्रश्न सूचक वर्ड होते हैं। तो यहाँ जिसमें ये वर्ड यूज होते हैं, जिस वाक्य में ये वर्ड यूज होते हैं, उन्हें हम इंटेरोगेटिव वाक्य कहते हैं। जैसे एक आधे एग्जाम्पल से जान लेते हैं, जैसे वाई डू यू बीट हिम, वाई डू यू बीट हिम। तो यहाँ पे ये जो बात हो रही है, यानी इंटेरोगेटिव में बात हो रही है, वाई डू यू बीट हिम, यानी यहाँ पर ये बात कह रहा है कि तुम उसे क्यों पीटते हो, तुम उसे क्यों पीटते हो। तो ये आपका हो गया प्रश्न, यानी पूछ लिया कि तुम उसे क्यों पीटते हो। तो यह क्या हो गया, आपका इंटेरोगेटिव वाक्य हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। Where are you now? Where are you now? तुम कहाँ हो, यानी तुम अब कहाँ हो। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन किया जा रहा है, तुम अब कहाँ हो, पूछा जा रहा है तुम अब कहाँ हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपेरेटिव। जैसा कि हमने बताया था, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रार्थना,
और प्रार्थना या किसी को हम सलाह देते हैं, ये सब आपकी किस में आ जाती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाती है। जैसे एक आध एग्जाम्पल से इसको जान लेते हैं, जैसे कि ओपन द गेट, ओपन द गेट। जैसे कि इसमें बात की जाती है आज्ञा के आधार पर ही बात की जाती है, जैसे कि उठो, बैठो, करो, नाचो, गाओ, बैठो, यानी इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हम इसमें यूज करते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि और भी एक आधा एग्जाम्पल है, इसमें नकारात्मक भी होता है, डोंट, उसे गाली मत दो। तो यहाँ पे क्या है, डोंट क्या है आपका, ये नकारात्मक हो गया। अभी हमने नेगेटिव और अफर्मेटिव के बारे में बताया था, तो यहाँ पे भी क्या होता है, अफर्मेटिव नेगेटिव होता है, तो ये आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। डोंट अब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। यहाँ पे और भी कह सकते हैं हम, और भी कुछ सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे कि लेट हिम गो, लेट हिम ईट, लेट हिम, ये भी यहाँ पर इम्पेरेटिव में ही आते हैं ये सेंटेंस। इसका अगर फॉर्मूला देखा हो तो ये आता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए ये सेंटेंस जब हम पढ़ाएंगे तब इसके बारे में बताएंगे, अभी फिलहाल हम ये जान रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अगला ले लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका होता है जैसे कि हम जिसमें कोई भी आश्चर्य हो जाए, यानी अचानक कोई कार्य होता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। जैसे इसमें होता है शोक, शोक होता है, आश्चर्य होता है, और प्रसन्नता भी होती है। जैसे कोई अचानक, जैसे कुछ अचानक कोई ऐसा वर्ड होता है, जैसे कि हमने मान आश्चर्य, अरे सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, आश्चर्य, ठीक है। और भी हो सकते हैं, क्रोध भी हो सकता है, ठीक है, प्रसन्नता भी होती है। तो ये सब किस में आ जाते हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी में आ जाते हैं। जैसे कि आह है, अलाज है, हुर्रा है, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, यानी ये दुख का प्रतीक है और ये क्या है आपका, ये खुशी का है, आह भी, और ओ ये आपका दुख का है। तो ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज होते हैं। जैसे कोई एक सेंटेंस से जान लेते हैं, ठीक है, एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज़ का। जैसे अलाज, आम अंडन, अलाज आई एम अंडन। तो यहाँ पे जो अलाज है, यहाँ पर ये बोल रहा है मैं अब इस योग्य नहीं हूँ कि कुछ कर सकूँ, तो यहाँ पे कह रहा है आम अंडन, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ सेंटेंस होते हैं, और भी कुछ होते हैं, जैसे कि हुर्रा, हुर्रा में क्या हो जाता है, हुर्रा, वी हैव won the match, we have won the, हुर्रा we have won the match। तो यहाँ पे जो बात करी जा रही है, और हुर्रा हम मैच जीत गए, तो ये क्या हो गई, एक अचानक से, जैसे कि हम टीम में खेल रहे थे और अचानक से क्या हो गया, हम मैच को जीत गए और हमने कह दिया हुर्रा हम मैच जीत गए। तो ये सब क्या हो जाता है, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, अगला है आपका ऑप्टेटिव। अभी हमने इसके बारे में बताया था, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छा सूचक, जिसमें कोई इच्छा हो,
इच्छा या फिर आशीर्वाद या फिर कामना, यानी और भी कुछ कह सकते हैं, यानी इच्छा या आशीर्वाद या कोई कामना। तो ये सब किस में आ जाते हैं, आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं। जैसे दुआ देना, बद्दुआ देना, या किसी को बर्थडे विश करना, या मतलब कोई फेस्टिवल विश करना, ये सब किस में आ जाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, जैसे एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें खुश रखे। मे गॉड लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी लंबी आयु करे या दीर्घ आयु करे। तो ये आपका हो जाएगा मे गॉड लिव लॉन्ग। तो ये इस तरीके से इसमें आ जाते हैं। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मॉर्निंग विश करते हैं आप, गुड नाइट विश करते हैं, मॉर्निंग विश करते हैं, या कोई फेस्टिवल विश करते हैं, वो सब आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा कि 5 सेंटेंस कौन से होते हैं। तो मैंने अभी आपको 5 सेंटेंस के बारे में बता दिया। अब 5 सेंटेंस के अब हम लेंगे अगले टॉपिक में, जब हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप टेंस लेंगे और इस सब के बारे में पूरी तरीके से जानकारी देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।